Good morning, everybody. I hope you are fine and healthy at your home. In previous classes, we explain and discuss chapter number 1 from political science. ठीक है. After then, we will today's our chapters is running now from economics textbook development. Okay. आज आपका जो चैप्टर है वो आपकी टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है डेवलपमेंट. ओके. तो इस डेवलपमेंट जो है उससे आप लोगों को क्या लगता है? व्हाट डू मीन ऑफ? आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा डेवलपमेंट. ओके. अब डेवलपमेंट जो है उसका मतलब होता है कि हम जो विकास करते हैं, हमारे में जो चेंजेस आते हैं, हम जो अपने आप को ग्रोइंग मोड पर जो लेते हैं, इसमें इन सब वर्ड को जो है हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो डेवलपमेंट जो है एक कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए. आप 10th स्टैंडर्ड से बिलोंगिंग है. तो सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर्स को आगे की तरफ स्टार्ट करने से पहले हमको उसका जो मीनिंग है यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है. उससे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों से कुछ ऐसे ही कुछ अपना एक लैंग्वेजेस है उसमें पुट करना चाहूँगी कि एक जनरल थिंग्स है जो, ठीक है ना, ऑल ऑफ अस, ठीक है, हैव इंस्पायरेशंस और डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो डेवलपमेंट को डिज़ायर नहीं करता हो, एस्पिरेशंस नहीं करता हो, बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेवलपमेंट वेरियस फॉर्म to the person, region to region, state to state, country to countries, and the way we live now, and by the product of development done in past, and the similarities of future depend on our present planning and action. यानी ये जनरल सा एक डिस्कशन मैंने यहाँ पर किया कि नोबडी आर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि एस्पायरेशन ना करता हो, डिज़ायर नहीं करता हो डेवलपमेंट का. एवरीबडी, अगर आज आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप भी अपने जितने भी लिविंग स्टाइल्स हैं, चाहे वो आपकी स्टडी से संबंधित हो, आपके क्षेत्र से संबंधित हो, आप पर्टिकुलर पर्सन, तो आप डेवलपमेंट चाहेंगे. डेफिनेटली आपको डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं विकास. तो नो बॉडी और कोई भी ऐसा है क्या जो अपना विकास नहीं चाहेगा? नहीं. एवरीबडी वांट टू डेवलपमेंट इन योर पर्सनलाइज लाइफ. तो यहाँ हम डेवलपमेंट जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ की जो डेवलपमेंट की जो वेराइज है उसके अंदर हम पर्सन टू पर्सन भी ले सकते हैं, रीजन टू रीजन ले सकते हैं, कास्ट टू कास्ट ले सकते हैं, कंट्री टू कंट्री ले सकते हैं. ऐसे बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जहाँ से हम डेवलपमेंट को पिक कर सकते हैं. फिर हमारा मेन जो है, जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे देन वी विल बी नॉट द अंडरस्टैंडिंग अवर थिंग. हमारा नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. देखिए मेरा रूलर जहाँ जा रहा है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. क्या अर्थ होता है डेवलपमेंट का? अगर हम अपनी लैंग्वेजेस में दें तो बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जो हम डेवलपमेंट पे दे सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इस डेवलपमेंट का जो कुछ रियल जो मीन है वो क्या होता है? लिसन इन प्रॉपर मैनर्स. डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ये डेवलपमेंट जो है ऑल होल जो हमारी कंट्रीज होती है उसमें अप्लाइज होता है, वो राउंड टू राउंड चलता रहता है. द सोसाइटी हैज़ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. हमारा जो समाज है, हमारी जो कम्युनिटीज़ है, हमारा जो समुदाय है, वो भी एस्पेक्ट्स करता है इस डेवलपमेंट को. ठीक है. सच एज फ्रीडम, ठीक है, पार्टिसिपेटिव, इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सिक्योरिटी, लाइफ विद डिग्निटी, एक्सेट्रा. मैंने बहुत सारे ऐसे पोर्शन बताए जिसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो वेरियस एस्पेक्टेशन जो है हमारी चलती है. ठीक है. अब उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है हमारी थिंकिंग में. ठीक है. अबाउट दिस एस्पेक्ट एंड द प्लानिंग में, फॉर द वे थ्रू विच डिज़ायर कैन बी फुलफिल्ड. All this can be achieved through the democratic political process where all people participate without any discrimination. ध्यान से सुनना. डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है थिंकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट,
हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, इस सोच पर, ठीक है। प्लानिंग फॉर द वे थ्रू विच डिज़ायर, कौन से वे को, कौन सी प्लानिंग को हम डिज़ायर करते हैं, उस पर वो भी एक डेवलपमेंट है जिसको हम फुलफिल्ड पूरा करना चाहते हैं। ऑल दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर हम इसको देखें तो ये जितना भी अचीवमेंट है वो हमारे पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक है उसको अचीव करता है, उसके प्रोसेस को अचीव करता है। इसी वजह से पीपल जितने भी जो पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसी कारण पीपल जो है बिना किसी विभिन्नताओं के, बिना किसी इंटरफेयर के ऑल एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी पॉलिटिकल लाइफ की, उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। आई बात समझ में? अब हमारा आता है हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोमाइसेस, ठीक है। अब डेवलपमेंट प्रोमाइसेस के अंदर भी एक फैक्टर्स आता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, ठीक है। अब डिफरेंट पीपल, एक बात बताइए, हर एक व्यक्ति अपनी साइज, कास्ट, रीजन, ठीक है, इन सब में अलग होता है। उसका रहन सहन, खान पान, उसका हैबिट, उसका डेली रूटीन, उसकी लिविंग स्टाइल्स, एवरीथिंग। तो डिफरेंट पीपल जो होते हैं उनके गोल, उनके लक्ष्य भी अलग होते हैं। आ रही बात समझ में? आज 10th क्लास के अंदर 15th स्टूडेंट है, 15th स्टूडेंट का अपना अलग गोल है। वो ये प्लानिंग करता है, अपने आप में डेवलपमेंट चाहता है कि 10th के बाद में वो क्या करेगा, उसको कौन सी लाइन चुननी है। तो उनका खुद का एक गोल होता है। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक डिफरेंट होता है और उसके लक्ष्य भी अलग होते हैं। हाँ, इन केस आपका लक्ष्य भी वही है, आपका लक्ष्य भी वही है, लेकिन पीपल्स आर डिफरेंट। I think that clear now. The title different peoples and different goals. अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न लक्ष्य। कौन ऐसा है जो प्रोग्रेस नहीं करना चाहता? एवरीबडी। चाहे आप क्लास में भी हो, अगर आपने प्रीवियस क्लास में 80% गेट किया है, देन यू वांट टू प्रोग्रेस इन नेक्स्ट क्लास, तो वो भी एक डेवलपमेंट है। वो आपका गोल है कि यू वांट टू द गुड परसेंटेज वांट टू गेट इन 10th स्टैंडर्ड, सो यू आर डूइंग द हार्ड वर्किंग। उसके लिए आप एक अपना अलग गोल लोगे कि भाई मुझे उसके लिए एक हार्ड वर्किंग करनी है। जो मेरा 80% आया था उसको मुझे 90% करना है। तो उस डेवलपमेंट के लिए आपको स्पेशल एक अलग ही प्रोग्रेस मोड के लिए अलग ही प्रकार का जो आपका वर्किंग वे है उसको चूज़ करना पड़ता है। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, ओके, हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट purposed by the human being. Different people seek different thing and have different goals for the development. बहुत ही इजी लैंग्वेज में था कि प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट होती है ये एक इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है ह्यूमन का, और इनके डिफरेंट पीपल जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी है। कोई किसी क्षेत्र में शिक होता है, किसी का गोल जो है वो डेवलपमेंट में कुछ अच्छा हासिल करना होता है, अलग अलग गोल्स होते हैं। Various categories of people will have different set of development goals which are often the conflicting. Example, a girl expects equal freedom and opportunities like her brother and expects her brother's involvement in household work. Her brother may not like this. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के सामने है। आज भी हमारा जो देश है उसकी मेंटलिटीज़ में ये है कि हम जो मेल और फीमेल, हमारा जो जेंडर अनइक्वालिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। हर घर में जेंडर अनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। हाँ, उसमें हम कुछ एक फैमिली जैसी होती है जिसको हम छोड़ सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये वाली फैमिली जो है वो एजुकेटेड है और वहाँ हमको बहुत कम जेंडर अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हम एक एग्जाम्पल हम कभी अपने हाउस के अंदर, अपने घर के अंदर भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो जो बेबी गर्ल्स होती है वो हाउस होल्ड वर्क को भी करेगी। उस पर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि आपको इन दिस टाइम यू विल बी रीच एट होम, डू द प्रॉपर हाउस होल्ड वर्क्स। आपको अदर एक्टिविटीज़ लाइक द पेंटिंग है, एनी अदर जो क्राफ्टिंग वर्क है वो आपको करना है, ठीक है। अब अगर हम जेंडर इक्वेशंस के अंदर हम जाते हैं तो जो बेबी बॉय है
उसको एक ही गोल दिया जाता है, बेटा यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, लिसन मी, एंड यू कैन प्ले एंड डू योर फिजिकल एक्सरसाइज। यही होता है। जो बॉयज़ होता है, जो मेल होता है, उसको बाउंड नहीं किया जाता है कि तुमको हाउस होल्ड वर्क में मदर की हेल्प करनी है या किसी की। तो यहाँ कहा गया था कि एक वेरियस जो कैटेगरीज है उसके अंदर पीपल जो है उनका अलग गोल होता है। उसके अंदर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो एक गर्ल्स जो है वो एक एक्सपेक्टेशन करती है, एक लड़की जो है वो एक एक्सपेक्टेशन लेकर के यहाँ पर आई है कि उसको भी उसके भाई की बराबर जो उसके भाई के बराबर जो है उसको लेवल मिले। जैसे वो घर के कामों को करती है वैसे वो एक्सपेक्टेशन करती है कि उसका ब्रदर भी करे। क्या ऐसा होता है? नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक रेयर। अगर अंडरस्टैंडिंग पावर फैमिलीज की स्किल्स होती है, लेकिन फिर भी जो बॉयज़ होती हैं उसकी शुरू से एक मेंटलिटीज़ होती है कि वो हाउस होल्ड वर्क को नहीं करेगा। अगर हम अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर वांट मोर डैम्स फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बट डैम्स डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, सबमर्ज फॉरेस्ट लैंड एंड होल इकोलॉजिकल सेटअप में भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारा मोर डैम्स होते हैं, यानी बहुत सारे डैम जो होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए डग करवाए जाते हैं, बनाए जाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड की वजह से किए जाते हैं, बट ये जो डैम होते हैं वो उनका डिस्प्लेस होता है, एक लोकल कम्युनिटीज़ होती है, उनका एक सबमर्ज फॉरेस्ट लैंड होता है, यानी जलमग्न वन भूमि, जिसको पूरा इकोलॉजिक इनका एक सेटअप बनाया जाता है और कम्प्लीटली उसको बाद में डिस्ट्रॉयड भी किया जाता है। डेवलपमेंट जो है वो पर्सपेक्टिव एंड द कॉन्ट्रैक्टिव एंड समटाइम द कॉन्फ्लिक्टिंग, यहाँ अलग अलग वे दिया गया है। सो वी कैन द कंडक्ट दैट, हम एक चीज़ जो है उनको कॉन्क्लूड करते हैं। डिफरेंट पीपुल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, हर व्यक्ति का अपना अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होता है। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, ये कहता है विकास जो है एक के लिए नहीं है, डेवलपमेंट एक के अलावा दूसरे के लिए भी है। इट मैन इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, ये एक के साथ में दूसरे के लिए भी डिस्ट्रक्टिव होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इनकम एंड अदर गोल्स, यानी इनकम आप समझते ही हो एंड अदर गोल, और कौन कौन से इनकम के साथ साथ में और कौन से हमारे लक्ष्य जो हैं वो हो सकते हैं। देखिए, इनकम जो है वो फैक्टर है किसी भी गोल्स का। आपके पास में पैसा है, आपके पास में इनकम सोर्सेज हैं, तो आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको क्लियर कर चुके होते हैं। मान लो आज आपको एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बनना है, ओके, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपके पापा फार्मर हैं, ठीक है, आपने अपना गोल तो बना लिया, आपने अपना अदर गोल्स तो बना लिया, लेकिन आपके फादर जो है उनके पास में इतनी सफिशिएंट लैंड नहीं है कि उनकी इनकम जो है आप लोगों को फीडिंग कराने के बाद में कुछ सेव होता हो, ठीक है, तो क्या आप अपने गोल को पूरा कर पाओगे? बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम देती है, लेकिन वो स्कीम केवल वर्बल होती है। जितना भी कंट्रीब्यूट जो होता है या जितने भी गोल्स होते हैं उनके पीछे इनकम जो है वो भी एक स्पेशल फैक्टर्स के रूप में चलती है। तो लेट अस वी विल बी डिस्कशन ऑन दिस मैटर। इनकम इज कंसाइंड्रेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है इनकम। समझ में आया? इनकम होगी तो डेवलपमेंट होता है। हमारा देश भी जब इनकम सोर्सेज को पुट करता है तो वो विकास की ओर अग्रसर होता है। पीपल रिक्वायर द रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड द डिसेंट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। दे रिक्वायर्ड मोर इनकम। हर एक व्यक्ति चाहता है उसको रेगुलर वर्क यानी रेगुलर रोजगार मिले, उसको उसका बेटर वेजेस मिले, ठीक है, एंड डिसेंट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स। अगर आप किसान हो, आप खेती करते हो, तो वो एक ख्वाब करते हैं कि उनको जो है बहुत अच्छा अमाउंट जो है उनकी क्रॉप्स का मिले,
ठीक है, एंड द प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। उसके अलावा इस रॉ मटेरियल से अगर कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो वो भी चाहता है कि उसकी कीमत जो है उसको अच्छी मिले और उसकी जो रिक्वायरमेंट है इनकम की वो भी पूरी हो जाए। हाउ एवर इट इज़ नॉट द ओनली कॉम्पोनेंट they want beside seeking more income. People also seek equal the treatment, freedom, seeking more income. People also seek equal treatment, freedom, education, security, respect for their job, peace, pollution free environment and so on. अगर हम इनकम फैक्टर्स को हम लेते हैं तो इतना आसान नहीं है। कंपोनेंट को हम एक तरफ रख करके हम देखते हैं तो सिकिंग मोर इनकम, हर एक व्यक्ति जो है वो सिक है, कमज़ोर है, गरीब है इनकम में, मोर इनकम में। पीपल ऑल्सो सिक इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट जो है उसमें भी सिक है। फ्रीडम, स्वतंत्रता में भी जो है वो सिक है। और एजुकेशन है, सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं। रेस्पेक्ट, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ रेस्पेक्ट बहुत, अगर आप रेस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो हायर पोस्ट को रेस्पेक्ट मिलता है। जो 4th ग्रेड होते हैं उससे लोअर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो भी एक उम्मीद करते हैं कि भाई उनको रिस्पेक्ट मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट फ्री बनाती है अगर ऐसा हो पॉजिटिव तो। These other components are as important as income or the consumptions because the material goods are not all we need to live. It is quality of life that matter most. किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट को पूर्ण करने के लिए किसी सामग्री, मटेरियल विशेष को न लेकर के उस डेवलपमेंट को लेने के लिए हमें बहुत सारी हमारी लाइफ की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, वो भी यहाँ मैटर करती है। हैंस द डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल एंड द डेवलपमेंटल गोल्स। ओके, अब यहाँ आता है इंक्लूड द बोथ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। The individuals seek different goals and their motive of national development is also likely to be different while planning for the national development. It should be kept in mind that different persons could have different as well and the conflict national for the country's development. अगर हम इंडिविजुअल रूप से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो गोल है वो काफ़ी शिक है। हमारा मोटिवेशन ऑफ नेशनल जो है वो लाइकली अलग अलग प्रकार से है। अलग अलग नेशनल जो डेवलपमेंट है उसको अलग अलग मोड पर लिया जाता है। उसको माइंड, अलग अलग पर्सन का माइंड जो होता है अलग अलग होता है। तो कोई भी जो राष्ट्र है उसका डेवलपमेंट उससे बिलोंगिंग जो सिटीज़न है उस पर भी डेवलप्ड करता है कि वहाँ कितना एजुकेशन का स्तर है, कितना प्रोडक्शन होता है, यहाँ का कितना ऐसा लैंड है जो फार्मिंग होगी। ये सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट को कॉन्फ्लिक्ट करता है। और फार्मर वांट्स टू इंडिया टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, द वेयर्स अ ट्रेडर वांट टू अनदर वे एंड टीचर्स येट अनदर वे। यानी अलग अलग सारे ले लो, ट्रेडर ले लो, फार्मर ले लो, सब ले लो। इन सबको एक अंडर नेशनल डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ नया चीज़ चाहिए होता है। उसके लिए हमारे गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ गोल बनाने होते हैं। और मैंने बोला गवर्नमेंट और यहाँ की पॉपुलेशन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है इस नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट। अब किस प्रकार से आप कंपैरिजन करोगे तो ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड और स्टेट इन अ कंट्री आर नॉट सिमिलर, ऐसा है नहीं। कई देश बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई मिड है और कोई बिल्कुल ही बैकवर्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी कैटेगरीज देम इनटू द डेवलपमेंट कंट्री, अंडर द डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट। यहाँ पे 3 प्रकार की कैटेगरी ली गई है। डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी कैटेगरीज देम डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड और एंड डेवलपिंग कंट्री। तो यूएसए, यूके, जापान ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेयर्स बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एक्सेट्रा डेवलपिंग कंट्री। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज द मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। कोई भी किसी भी देश की जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो मेजर्ड करता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से और पर कैपिटल इनकम से।
ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम जो है वो पुट होता ही होता है, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क है उसको नोटेड कीजिए। डिफाइन द मटेरियल गुड्स, डिफाइन द मटेरियल गुड्स, और सेकंड है डिफाइन द लिटरेसी रेट, define the material goods and define the literacy rate. okay, the both of आपको जो है डिफाइन जो है होमवर्क के अंदर आप लोगों को नोटेड करनी है। आज के लिए आपका इतना ही व्यू ऑफ पॉइंट है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी विल बी मीट सून इन नेक्स्ट मीटिंग इन सेम चैप्टर्स, सो योर टाइमिंग रिमेनिंग नाउ हियर। ओके, सो 1 या 2 मिनट्स है उसमें। if you have any queries then we will be discuss in your doubt class. okay, I hope हमने जितने भी आज व्यू ऑफ पॉइंट जो लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का जो हमारा जो मेन जो थीम था वो ब्लैक बोर्ड पे भी, वाइट बोर्ड पे भी हमने आज एक्सप्लेन किया था। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट किया था, डेवलपमेंट प्रॉमाइस था जिसके अंदर अलग अलग पर्सन के अलग अलग गोल्स को हमने रीड किया। फिर आता है इनकम एंड द अदर गोल्स, ठीक है। हमारा जो 4 पॉइंट था वो इनकम और अदर गोल्स था। फिर था हमारा नेशनल डेवलपमेंट। ये चारों पांचों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं और डेवलपमेंट एक ऐसा मोड होता है उसे एवरीबॉडी जो है वो एक्सपेक्ट करती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अदर थिंग्स हो, चाहे वो हमारा जो बिजनेस फैक्टर हो, हमारा प्रोडक्शन फैक्टर हो, सभी में डेवलपमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट अफेयर्स के रूप में काम करता है, ठीक है। तो वी विल बी मीट सून इन नेक्स्ट मीटिंग एंड एक्सप्लेन योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बिलोंगिंग चैप्टर्स। थैंक यू फॉर कोऑपरेट मी एवरीबॉडी।